आइसेक्ट कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बैकुंठपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए हम ट्रैक एडिशनल कॉस्ट के लिए हम टैली पे चलते हैं और इसको करके देखते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक नई कंपनी बना लेते हैं। यहाँ पर Alt F3 से क्रिएट ट्रैक एडिशनल, आप जिस भी नाम की कंपनी पे ट्राई करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। Ctrl+X से मैंने एक्सेप्ट करा दिया। अब मैं अशोक कंपनी को मैं शट कर देती हूँ। अब करना ये हमें कि F11 पे पहले जाकर जो रिलेटेड ऑप्शन है उसको एक्टिवेट करना है। जैसे यहाँ पे ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज जो है ये पहले से एक्टिवेट था, यदि नहीं होगा तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे एक्टिवेट कर रखा था, इसको एंटर करेंगे। प्रीवियस कंपनी जो ओपन होती है यदि उसमें ऑप्शन पहले से यस होगा तो फिर आपका जो नई कंपनी होगा उस पर भी ये आपको एक्टिवेट होके दिखेगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। इसके बाद हम इसको एक्सेप्ट करा देंगे। एक्सेप्ट कराने के बाद हम अपने क्वेश्चन पे जाते हैं जो हमारा था। ABC कंपनी परचेस्ड अ प्रिंटिंग मशीन प्राइस रुपीज़ जो है 25,000 है ना। इस तरीके से एक मशीन खरीदती है और जिस पे उसे ये सारे जो है एक्सपेंसेस जो होते हैं वो एडिशनल एक्सपेंसेस होते हैं जो कि इस पर ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सब मशीन को ख़रीदने का जो हमें एक्सपेंस होगा वो होगा हमें 25,000 प्लस 3,000 इक्वल्स टू 28,000। चलिए इसके लिए हम बनाते हैं टैली पर इन्वेंट्री इन्फो पे जाकर हम स्टॉक आइटम पे जाकर हम मान लीजिए एसर का जो है प्रिंटर परचेस कर रहे हैं ना। इसके बाद Alt C से हम इसके लिए यूनिट बना लेते हैं। इस तरीके से मैंने बना लिया है। अब क्या करना है, अब हमें जाके इसकी एंट्री पास करनी है। एंट्री पास करने से पहले हम लेज़र्स जो हैं उसको भी बना लेते हैं, देख लेते हैं हमारे जो लेज़र्स हैं वो क्या क्या है। क्रिएट पे जाएंगे, आप मल्टीपल क्रिएशन पे जाएं और ग्रुप सेलेक्ट करिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, इस तरीके से हमें क्या क्या बनाना है यहाँ पे, वेजेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस और इंस्टॉलेशन चार्जेस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वेजेस, इंस्टॉलेशन चार्जेस और ट्रांसपोर्टेशन के नाम से इसको बना के एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से मैंने बना लिया है। अब हमें क्या करना है, अकाउंटिंग वाउचर पे जाकर हमें परचेस पे जाना है। परचेस में यदि आपको इस तरीके का मोड दिखेगा तो आप इसको चेंज कर देंगे एज ए अकाउंट वाउचर मोड पर। ठीक है, इस तरीके से अब हम यहाँ पर कैश ले लेते हैं। तो कैश में अभी मेरे पास बैलेंस नहीं है तो इसके लिए आप बैलेंस डाल लीजिए, क्योंकि हमारी नई कंपनी है, इसमें कोई भी बैलेंस नहीं है फिल। तो हम जल्दी से यहाँ पर बैलेंस को फिल कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से अब हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर पर और यहाँ पे हम कैश सेलेक्ट करेंगे और ओवरऑल हमको 28,000 का है वो हम परचेस कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे हम जो है अपना, यहाँ पे हमें परचेस वाउचर की भी ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ पे हम परचेस को ही बना लेते हैं। एंटर करके P परचेस। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखोगे कि आप जब आपका लेज़र होगा तभी आपको यहाँ लिस्ट पे दिखाई देगा। एंटर करेंगे और नेम ऑफ आइटम, ये हमारा नेम ऑफ आइटम है एसर प्रिंटर क्वांटिटी 1। प्राइस हमने यहाँ पे दिया है 25,000। 25,000 एक ही मशीन खरीद रहे हैं। आप जैसे इसको एक्सेप्ट करेंगे, एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा एडिशनल कॉस्ट डिटेल, मतलब एक्स्ट्रा क्या आप इसमें एडिशनल जो है वो ऐड करना चाहेंगे जो आपके एक्सपेंसेस हैं। जैसे वेजेस है तो मैं देख लेती हूँ वेजेस हमारा कितना है। वेजेस जो है हमारा 500 है।
तो यहाँ हम फिल कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ परसेंट भी दे सकते हैं, 1%, 2%, जिस पर जितने पे आप मशीन खरीदे उसका कितना परसेंट यहाँ पे यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो 1000 जो है वो हमको एडिशनल एक्सपेंस हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस जो है वो हमारा 1500 हो रहा है। इस तरीके से आप और भी ऐड कर सकते हो। इसके बाद हमने एंटर किया और आप देखोगे यहाँ पे जो कंप्यूटर है, एसर कंप्यूटर में 25,000 है, बट एक्चुअल्स जो है वो हमारा 28 हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे हमारे 3 खर्चे जो हैं वो शामिल हैं। इसको आप एंटर करेंगे और एक्सेप्ट करा देंगे। इस तरीके से हमारा ये जो था ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूज़ ऑफ मल्टीपल प्राइस लेवल। मल्टीपल प्राइस लेवल का मतलब होता है कि अलग अलग मूल्य सूची बनाना। मल्टीपल प्राइस लेवल इज़ द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ टैली। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो बाकी हमारे फीचर्स होते हैं उसमें ये शामिल है। यूजिंग द ऑप्शन वी कैन क्रिएट प्रोडक्ट लिस्ट विद देयर रिस्पेक्टिव प्राइस। हम इस ऑप्शन का यूज़ करके प्रोडक्ट लिस्ट बना सकते हैं उसके प्राइस के अकॉर्डिंग। जनरली प्राइस लेवल आर यूज बाय दोज ऑर्गेनाइजेशन हु डील विद द मल्टीपल प्रोडक्ट। ज़्यादातर इस ऑप्शन का यूज़ वहाँ किया जाता है जहाँ पर अलग अलग मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उस पर ये हम अप्लाई करते हैं। जनरली ये मल्टीपल प्राइस लेवल जो है, जैसे कि आप बिज़नेस कर रहे हो, आपके अलग अलग बिज़नेस पार्टनर्स होते हैं, होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, कस्टमर, इस तरीके के जो पार्टनर्स होते हैं, आप उनके साथ अलग अलग तरीके से व्यापार करते हैं। किसी को कुछ आप अलग स्कीम देते हैं, किसी के लिए आप अलग प्राइस लिस्ट को प्रिपेयर करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपके जो बिज़नेस पार्टनर्स हैं उसके साथ आप कैसे अलग अलग प्राइस लिस्ट को या प्राइस लेवल को अप्लाई करते हो। प्राइस लेवल आर यूज फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंज्यूमर लाइक डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर। प्राइस लेवल अलग अलग कस्टमर्स के लिए हो सकता है, जैसे कि आप डिस्ट्रीब्यूटर के लिए कर सकते हैं, होलसेलर के लिए, इसी प्रकार से रिटेलर, कस्टमर, अलग अलग प्रकार के कस्टमर के लिए अलग अलग प्राइस लेवल को आप बना सकते हो। यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। इफ़ अ कस्टमर परचेज ओनली 1 क्वांटिटी द प्राइस विल बी 16,000। जैसे कि यदि कोई कस्टमर कोई एक आइटम को ख़रीदता है, उसका एक ही क्वांटिटी ख़रीदता है, तो उसकी जो कीमत होगी वो 16,000 होगी। इफ़ परचेज मोर देन 1 क्वांटिटी देन प्राइस विल बी 14,000। जब वो एक से अधिक क्वांटिटी को ख़रीदेगा तो उसकी क्वांटिटी जो है जो प्राइस है वो क्वांटिटी के आधार पर 14,000 हो जाएगी। यानी आप देख रहे हो कि एक खरीदता है तो 16,000 है, और एक से ज़्यादा खरीदेगा तो उसका जो कीमत है वो 14,000 हो जाएगा। इफ़ परचेज इंक्रीजेज इन नंबर देन सम डिस्काउंट्स आर अवेलेबल। यदि प्राइस परचेज जो है काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में होता है तो हम इसके साथ साथ डिस्काउंट भी दे सकते हैं। आइए इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे प्राइस लिस्ट जो है हम कस्टमर XYZ के लिए बनाएंगे। यहाँ मैंने प्रोडक्ट दिया आइटम में, पीसेस दिए हैं, और यहाँ पे मैंने रेट दिया है। तो जब वो 0 से 5 के बीच में आइटम खरीदेगा तो उसकी कीमत 16,000 होगी। 6 से 10 खरीदने पर उसकी कीमत 15,000 हो जाएगी। 11 से 15 के बीच में यदि क्वांटिटी खरीदेगा तो उसकी कीमत 14,000 और उसके साथ साथ 1%। और 16 से 20 या फिर 16 से अधिक होने पर आप इसे 12,000 रुपये उसकी कीमत हो जाएगी, और प्लस उसमें हम 2% क्या करेंगे, डिस्काउंट देंगे। तो चलिए यहाँ पे हम प्राइस लेवल नाम का कंपनी बनाएंगे। आप अपने एग्जिस्टिंग कंपनी पे भी इसको बना सकते हैं। तो ये मैंने प्राइस लेवल नाम की कंपनी पे इसको बना दिया है। और अब हम क्या करेंगे, उससे रिलेटेड फीचर्स को यस करेंगे। तो इसके लिए हम F11 पे जाएंगे और यहाँ हम इन्वेंट्री फीचर्स पे जाके आप देखेंगे यहाँ पे सेपरेट डिस्काउंट कॉलम ऑन इनवॉइसेस, इसको यस करेंगे क्योंकि हमें डिस्काउंट भी देना है। उसके साथ साथ यूज़ मल्टीपल प्राइस लेवल को भी एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप जो है जाएंगे मल्टीपल प्राइस लेवल पर, इसको एक्सेप्ट कराएंगे तो आपके पास कंपनी प्राइस लेवल करके आएगा कि आप किसके लिए बनाना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे करके दे सकते हैं। यहाँ पे मैं कंज्यूमर के लिए बना रही हूँ। ठीक है, तो ये कंज्यूमर के लिए है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको बना सकते हो। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपने स्टॉक आइटम बनाएंगे। तो स्टॉक आइटम के लिए हमें इन्वेंट्री इन्फो पे जाना पड़ेगा। देखिए प्राइस लिस्ट जो है वो आ गया, बट अभी भी ये डीएक्टिवेट है क्योंकि प्राइस लिस्ट तभी हमको शो होगा जब यहाँ पे स्टॉक आइटम को क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ हम स्टॉक आइटम बनाते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे एग्जांपल हमारा था आइटम A जो है, ये हमारा प्रोडक्ट है।
ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको बना लेते हैं। इसके बाद हम इसको एक्सेप्ट करा देंगे। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए प्राइस लिस्ट को हम बना सकते हैं ऑल आइटम। तो यहाँ पे आप कंज्यूमर सेलेक्ट करेंगे, जहाँ पे आपका अलग अलग भी आपको देखने को मिलेगा, पर यहाँ पे हम कंज्यूमर को सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। एप्लीकेबल फ्रॉम, ये कब से एप्लीकेबल है, तो यहाँ पे आप इसकी डेट डाल सकते हैं। इसके बाद आप इस सर पे आइटम्स को डाल सकते हैं। तो जैसे हमारा एग्जाम्पल था कि आइटम ए के लिए 0 से 5 के बीच हमारा जब पीसेस जो है परचेस किया जाएगा तो उसकी रेट होगी 16,000। तो यहाँ हम डाल लेते हैं, तो यहाँ हम डाल लेते हैं हमारा 5 है ना, लेस देन 5 या 0 से 5 वही होता है 16,000। ठीक है, इस तरीके से इसमें डिस्काउंट नहीं देना है। अगला जो है हमारा, यहाँ पर हम 10 पीसेस को डाल देते हैं। 10 पीसेस 5 to 10 के बीच में हम यहाँ पर 14,000, और उसके बाद जो है हमारा ऑप्शन है 14,000। अच्छा, 6 to 10 यहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हो। यहाँ मैं 5 कर देती हूँ क्योंकि उधर पे वो ले नहीं रहा है। बात वही है कि आपका 5 से 10 का पीस होगा। ठीक है, तो यहाँ मैं 15 कर देती हूँ, और 20 ना कर कर यहाँ पे आप लिख सकते हैं मोर देन। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे हम बैक स्पेस करके यहाँ पे हम प्राइस को 15,000 कर देते हैं। अगला जो है हमारा 10 to 15 पीसेस है, यहाँ पे हमको कितना करना है, यहाँ हमें 14 करना है ना। उसके साथ साथ हम यहाँ पे 1% डिस्काउंट देंगे, उसके बाद 15, और इसके बाद हम क्या करेंगे, जो है यहाँ पे रेट दे देंगे 12,000 है ना, 12,000 है, ये हम दे देते हैं। और यहाँ पे हम क्या करते हैं 2%। ठीक है, इस तरीके से 2% जो है हम दे देंगे। ठीक है, तो ये हमने बना लिया है हमारा ऑल आइटम ए के लिए, कंज्यूमर के लिए हमने प्राइस लेवल को सेट किया है। यहाँ पे अभी मैं कॉस्ट जो प्राइस है वो नहीं शो हो रहा है, कॉस्ट प्राइस हमको तब शो होगा जब हम इसको परचेस करेंगे। ठीक है, इस तरीके से एक्सेप्ट करा लेते हैं। नेक्स्ट क्या करते हैं, हम पहले परचेस की भी एंट्री कर लेते हैं ताकि वहाँ हमें थोड़ा समझ में आए। तो हम यहाँ पे परचेस की एंट्री कर लेते हैं। मान लीजिए आप ये जो है माल है जो है कैश के थ्रू खरीद रहे हैं, या फिर क्रेडिट पे भी खरीद सकते हैं। कैश में भी खरीदेंगे तो हमको कैश बैलेंस भी डालना पड़ेगा। देखिए थोड़ा सा हमें प्री एडजस्टमेंट उसमें करना होता है, तब जाके हमें थोड़ा डेटा जो है सही दिखता है। तो यहाँ मैं 2.5 लाख के आसपास जो है पैसा डाल देती हूँ। उसके बाद क्या करते हैं, अपन आइटम को परचेस करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कैश जो है, और इसके साथ साथ हमें ऑल्ट सी से परचेस भी हम बना लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने परचेस जो है, परचेस को परचेस में डाला और इसको एक्सेप्ट कराया। ठीक है, तो ये आइटम जो है हमारा, आइटम जो है वो क्या है, ए है ना, जिसको हम खरीद रहे हैं। मान लीजिए हम 50 क्वांटिटी खरीद रहे हैं, रेट हम लगा लेते हैं अराउंड, किसी आइटम का रेट है तो ये हमारा 500 पीसेस है ना। इस तरीके से आप कर सकते हो। इसके बाद हम क्या करेंगे, सेल्स करेंगे। ठीक है, तो सेल्स करेंगे तो ये हम क्या करेंगे, F8 को प्रेस करेंगे, और यहाँ पे आप देखोगे पार्टी नेम। पार्टी नेम हमको क्या चाहिए था, पार्टी नेम हमें चाहिए कस्टमर XYZ। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको बना लेते हैं, ऑल्ट सी कस्टमर XYZ। ठीक है, ये हमारा क्या है, सन्ड्री डेटर है। ठीक है, अब आप जैसे ही करोगे तो जिसके लिए कस्टमर के लिए हम बना रहे हैं तो हमको प्राइसिंग लेवल एप्लीकेबल जो है वो दिखेगा। आप इस पर कौन सा प्राइस टैग जो है लेवल जो है वो रखना चाहेंगे। कंज्यूमर है तो ये हम कंज्यूमर के लिए करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप इसको एक्सेप्ट करा दीजिए। ठीक है, जैसे आप एंटर करोगे आपको यहाँ पर प्राइस लेवल दिख रहा होगा कंज्यूमर, क्योंकि कस्टमर है ये हमारा, ये कंज्यूमर प्राइस लेवल के अंतर्गत आएगा। अब साथ में हम सेल्स भी बना लेते हैं। सेल्स पे जाएंगे और इसको यहाँ से क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आइटम जो है ए, तो
आइटम ए है जो है, हम उसकी कितनी क्वांटिटी बेच रहे हैं, मान लीजिए हम यहाँ पर 10, मैं भी दिखाने की कोशिश करूँगी, मान लीजिए 12 कर रहे हैं ना, 12 या 10, 12 कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए आप रेट जो है मैनुअल मैंने नहीं डाला, ये अपने आप आया है ना। यदि आप, क्योंकि हमारा जो क्राइटेरिया जो था वो यदि 12 पीसेस यदि बेचते हैं तो 12 पीसेस का जो है 14,000 जो है कीमत होगा, प्लस उसमें 1% जो है हमारा डिस्काउंट भी रहेगा, 1% डिस्काउंट के साथ। तो यहाँ हम कैलकुलेशन करके देखते हैं। तो जब हमारा 14,000 जो है उसका प्राइस है इंटू 12 पीसेस, ठीक है, तो ये हमारा 1,68,000 हो गया। अब 1,68,000 का हमारा 1% होता है 1 जो है परसेंट, कितना होगा 1680। आप इसको माइनस कर लो यहाँ से, -1680। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 1,66,320, 1,66,320 है ना। इस तरीके से आप जो है इसको चेंज भी कर सकते। चलिए हम यहाँ पे चेंज करके देखते हैं एक बार। मान लीजिए 20 क्वांटिटी है, तो 20 क्वांटिटी का क्या हो जाएगा रेट 12,000, और जो डिस्काउंट है वो 2% हो जाएगा। इस तरीके से यदि आप 25 करोगे तो भी हमारा 12,000 होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर क्राइटेरिया दे के रखा था कि 15 से मोर देन, है ना, 15 से ज़्यादा यदि होगा तो उसका कीमत जो है 12,000, और जो डिस्काउंट है वो 2% डिस्काउंट के साथ हमें मिलेगा। तो इस तरीके से जो है हमारा प्राइस लेवल जो है काम करता है। आप इसे अलग अलग का होल सेल या रिटेल या अपने अलग अलग बिजनेस पार्टनर्स के लिए प्राइस लेवल बना सकते हो, ठीक है, और इसमें आप डिस्काउंट भी दे सकते हो। इसके बाद हम इसको सेव कर देंगे, ठीक है। तो ये तो था हमारा मल्टीपल यूज़ ऑफ मल्टीपल प्राइस लेवल। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।